टाइम टेबल। देखो यार, मैं वैसे तो ऑनलाइन में बहुत फैशन है टाइम टेबल देने का, टाइम टेबल देने का, स्ट्रैटेजियां देने का बहुत फैशन है, ठीक है ना। ऑनलाइन में देयर इज अ लॉट ऑफ फैशन। ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे पसंद भी करते हैं, बहुत सारे टीचर्स टाइम टेबल देते भी हैं कि टाइम टेबल ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। लेकिन मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, जो मैं पर्सनली मानता हूं, वो यह मानता हूं कि टाइम टेबल बनाते तो बहुत हैं, है ना, लेकिन फॉलो कुछ नहीं होता। फॉलो कभी भी नहीं होता, क्योंकि जब आपने आपको एक समय सीमा में बांध देते हैं, तो आप उस समय सीमा के हिसाब से कभी भी जी नहीं पाते। बांधना नहीं होता है, वो नेचुरल आता अपने आप, है ना। जब आपको एक ही धुन सवार हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे जिंदगी में कुछ बढ़िया करना है, तो जब वो धुन सवार होती है ना, तो अपने आप लाइफ में डिसिप्लिन आ जाती है, फिर अपने आप ही टाइम टेबल सेट हो जाता है ना। मुझे तो यही लगता है कि कोई टाइम टेबल कभी भी मान्य नहीं होता, है ना। मैं घड़ी के, मैं इंसान हूं, घड़ी नहीं हूं कि घड़ी देख देख के मैं 10 से 11 मैथ पढ़ूंगा। अरे मैं तो अभी एक सवाल ट्राई करूं, 11 बज गए, छोड़ देता हूं सवाल बीच में ही, क्योंकि 11 बज गए हैं, अब फिजिक्स पढ़ने का टाइम हो गया है, फिजिक्स पढ़नी थी 10 से 12, 12 पढ़ रहा हूं, अरे मैं तो अभी आधी थ्योरी पढ़ पाया, 12 बज गए, अब मैं छोड़ देता हूं क्योंकि अब केमिस्ट्री पढ़ने का समय हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो मुझे तो ये लगता है कि भाई कोई टाइम टेबल कभी भी सफल नहीं होता, है ना। मैं, अगर कोई मुझसे पूछे, मैं पर्सनली, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, ये मेरी खुद की धारणा है ना। धारणा यह है कि जब इंसान को लगता है कि कुछ करना है, तो फिर वो घंटे नहीं देखता, है ना, और वो अपना रास्ता पूछता फिरता नहीं है। जिस इंसान को अपनी मंजिल पता है, उसको वो रास्ता ढूंढ लेता, कहां से कहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। एक दो बार हो सकता है वो गलत दिशा में जाए, लेकिन जब उसे उसकी मंजिल दिख रही होती है, तो वो रास्ता खुद ढूंढ लेता है। नदी को समुद्र से मिलने के लिए कभी भी रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती। नदी पूछती नहीं जाती कि भाई साहब समुद्र से मिलना है, किस तरफ जाऊं, लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, कि भाई साहब पहाड़ बीच में आ गया, अब क्या करूं। नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो जिस दिन तुम वो नदी बन जाओगे, जो अपनी मंजिल से मिलना चाहता है, जो अपनी मंजिल से मिलने के लिए उमड़ रहा है, उस दिन तुम्हें रास्ते पूछने की, स्ट्रेटेजियां पूछने की और टाइम टेबल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन तुम खुद ब खुद अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, और वही उमंग, वही तरंग, वही जोश आपको सिलेक्ट भी करवाता है, आपको सिलेक्ट भी करवाता है। ठीक है भाई, वो आपको सिलेक्ट करवाता है, ध्यान रखिएगा। तो वो नदी बनो जो जोश से भरी हो, जो उमंग से भरी हो अपने समुद्र से मिलने के लिए। तो जो ख्वाब तुमने देखा है, उस ख्वाब को साकार करने के लिए तुम्हारे मन में वो जोश होना चाहिए, है ना। तब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे मैं चलूं, कितना घंटा सोऊं, कितना घंटा उठूं, कब रोटी खाऊं, कब चावल खाऊं, दाल कौन से रंग की खाऊं, काली खाऊं कि पीली खाऊं, दाल ना खाऊं, पनीर खाऊं कि मक्खन खाऊं। पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या खाऊं। ये सब चीजें भटकते हुए नालों की निशानियां हैं, जो कहीं नहीं पहुंचते। वो सिर्फ इधर उधर थोड़ा झूम घूम फिर कर वहीं खत्म हो जाते हैं। जो एक विशाल नदी का रूप लेते हैं, उन्हें रास्तों की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इसलिए कोई नाला ना बनो, कोई छोटी सी पगडंडी, कोई छोटा सा एक पानी की धारा मत बनो। बनना है तो एक ऐसी उमड़ती हुई नदी बनो, जो अपने रास्ते में आती हुई हर बाधा को तोड़ते हुए, मरोड़ते हुए अपने आप को अपने समुद्र से मिल जाए। ध्यान रखें, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो नदी नाला, एक छोटी सी कोई पगडंडी, कोई नाला नहीं